डिफाइन किया था, लेकिन हमने सिर्फ डिफाइन करके ही छोड़ दिया था। उसके आगे भी इसकी रिलेशनशिप बताते हैं करंट डेंसिटी J एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिग्मा के बीच में, ठीक है। तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्या कहा था, रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो एंड बट रो इज इक्वल टू E अपॉन J, E अपॉन J, ये बताया था। और इस वैल्यू को अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E अपॉन J, E अपॉन J, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा J अपॉन E, यानी कि J अपॉन E, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू J अपॉन, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या रहेगा, J अपॉन E, ठीक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, इसको वेक्टर फॉर्म में चाहे तो लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, ओके। J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, इन वेक्टर फॉर्म में ये आ गया हमारे पास। तो ये रिलेशनशिप होती है कि करंट डेंसिटी J और स्पेसिफिक कंडक्टेंस E के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास ये आ गया, ओके। तो ये तो हमारा हो गया, ये कंप्लीट हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इसके बाद हमने जैसे कि फर्स्ट वीडियोस में बताया था, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल देख लेते हैं। आपको पता है सेल क्या करता है, का वर्क क्या है, सेल क्या करता है, करंट को फ्लो कराता है, ठीक। अब होता क्या है सेल, ठीक है, इसको ऐसे इजीली बता सकते हैं। Electric cell. An electric cell is a source of electrical energy which maintain a continuous flow of electric charge. यानी कि electrical cell क्या है, which maintain the continuous flow of electric charge. ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल electric cell is a source of electrical energy which maintains the flow of इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको ऐसे बनाते हैं, टू पैरेलल लाइन होती है, जो बड़ी वाली पैरेलल लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, जो स्मॉल पैरेलल लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, ओके। ये हमारा सेल होता है, ठीक। अब इसके बाद आता है, इसके बाद आपका टॉपिक है ईएमएफ ऑफ द सेल, EM of the cell। EMF of the cell क्या होता है कि किसी भी सेल के अंदर जो चार्ज फ्लो होता है, सेल में आपको पता है यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव। इस सेल के अंदर क्या होते हैं, EMF ऑफ द सेल की बात कर रहे हैं। इस सेल के अंदर क्या होता है, जो गैप होता है उसमें भी क्या करते हैं, चार्ज फ्लो करते हैं, और उन चार्ज के फ्लो होने में जितना वर्क डन होगा वही इसका क्या कहलाता है, EMF ऑफ द सेल। तो हम क्या कह सकते हैं, द वर्क डन बाय द सेल, द वर्क डन by the cell enforcing the positive by the cell enforcing the positive charge, the work done by the cell enforcing the positive charge to flow of the whole circuit, positive charge to flow of the whole circuit
is known as EMF of the electric cell या EMF of the cell. ओके ठीक है. होल सर्किट की बात करिए. होल सर्किट की बात मीन क्या है कि अगर हमारे पास ये कोई सेल है और यहाँ पे हमारे पास ये कोई बल्ब लगा है और ये हमारा करंट फ्लो हो रही है, तो चार्ज फ्लो हो रहे हैं, वो सर्किट का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक नहीं बात की गई है, इस सेल को भी इंक्लूड किया गया है. यानी कि इंक्लूडिंग सेल, यानी कि सेल को भी इंक्लूड करने के बाद जो हमारी होल सर्किट बन रही है वो क्या कहलाता है, EMF ऑफ द सेल. द वर्क डन बाय द एनफोर्सिंग पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो द होल सर्किट इज नोन एज EMF ऑफ द सेल. EMF को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है. या हम ये भी कह सकते हैं कि the charges flow from higher potential to lower potential in the whole circuit is known as EMF of the cell. इस तरह से भी हम इसको बता सकते हैं. ठीक है. तो अब ये हमारा हो गया EMF of the cell. अब इसका हम बात करते हैं internal resistance of the cell. इसकी बात करेंगे internal resistance of the cell. देख लेते हैं. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की बात करते हैं. तो जैसे हमारे पास सेल क्या होता है, हमने क्या कर लिया, एक हमने बीकर लिया. बीकर में हमारे पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन है. तो सॉल्ट सॉल्यूशन को कह सकते हैं जैसे कि CuSO4. CuSO4 हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है. इसमें हमने दो रॉड्स ऐड करनी है, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव. I think you know that the positive rod is known as anode and negative rod is known as cathode. Okay. अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की बात करते हैं. तो क्या होगा, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की हेल्प से इस हेल्प से करंट को फ्लो होने में जो में क्या करंट को फ्लो होने में जो रोकेगा, उस तरह से उसका क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ठीक है. तो हम कह सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट यानी कि आयंस थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. यहां कहेंगे द रेजिस्टेंस offered by the electrolyte solution to the flow of इलेक्ट्रिक करंट या ब्रैकेट में हम आयंस की बात करते हैं. आयंस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हो गया. एक सेल क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज represented by small r. इसे small r से रिप्रेजेंट करते हैं.
ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, अब क्या है, ये डिपेंड्स करता है, कौन कौन के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसकी बात कर लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट डिपेंड्स ऑन, ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर दो फैक्टर्स उसमें मौजूद हैं तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेगा, वर्क करेगा उस तरह से। जैसे कि पहला है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इंटरनल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द रॉड हम कह सकते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट रॉड हम कह सकते हैं, ठीक है, इट या इलेक्ट्रोड्स, तो क्या इट इज directly proportional to the length of electrode। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, that is यानी कि R is directly proportional to L, यानी कि इनकी जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही इसका क्या होगा, उतना ही ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। सेकंड चीज, it is inversely proportional to the, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी बात कर रहे हैं, टू द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स in which dipped in the electrolyte solution, यानी कि जितना एरिया उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप किया गया है उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। या हम कह सकते हैं, जैसे कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और ये A इस रॉड का एरिया की बात नहीं कर रहे, ये कहा गया है कि जितना एरिया इसका डिप्ड होगा, जैसे इतना है तो उस हिसाब से वर्क करेगा, अगर ज्यादा यहां तक हमने फिल कर दिया तो उस हिसाब से इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मीनिंग ये है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the plane area dipped into electrolyte, it is inversely proportional to the plane area of electrode in electrolyte solution, यानी कि R is inversely proportional to 1/A। next one is last one is it depends upon the nature of the concentration of the electrolyte solution, यानी कि इसका नेचर कैसा है ये सॉल्यूशन का, और ये इसका कंसंट्रेशन कैसा है, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा। यानी कि it depends on nature and concentration of the electrolyte solution, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हमारा हो गया, ठीक। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिसपे इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा ये क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। पहला हमारा क्या है, R is directly proportional to L, यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितनी ज्यादा लेंथ होगी इलेक्ट्रोड्स की उसके उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया डिप्ड इनटू द प्लेन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, यानी कि जितना एरिया डिप्ड होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हमने बताया कि कितना एरिया डिप्ड है, ठीक है। अब थर्ड इज कि जो सॉल्यूशन है वो हमारा कैसा है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसका नेचर क्या है, इस ब्लॉक पे वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आई होप ये अच्छे से आ गया होगा, ठीक। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बहुत यूज है इस इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है, इस चैप्टर में और आगे भी यूज है, ठीक है। देखते हैं डायग्राम बना देते हैं।
ये हमारे पास एक सर्किट हमने ड्रॉ की है। इस सर्किट में क्या है कि एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस हमने कैपिटल आर मेंशन किया है, एक हमारे पास ये सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ये पूरा सेल की बात करें, ये जो हमारा डॉटेड बटन हमने बताया है, ठीक है, ये पूरा हमारा सेल है, ठीक है, और इसका ईएमएफ क्या है, ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक है, स्मॉल आर, ठीक। अब ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सॉरी वोल्ट लगाया हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, सपोज द सर्किट I यानी कि करंट I फ्लोज इन द सर्किट टाइम t, यानी कि इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, t फ्लो हो रही है, ठीक है। एंड देन एनर्जी गिवन बाय द सेल इज W, यानी कि करंट कितनी फ्लो हो रही है, I, यानी कि सपोज the current flow in the circuit is I and energy नहीं, एनर्जी नहीं होगी, I at time t, okay, at time t। अब मान करते हैं if q be the charge flow in a circuit then the energy gives by the cell, यानी कि अगर q चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो वर्टिकल कितना होगा, यानी कि if q charge flow in a circuit then work done by the cell, आपको पता है W इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q, यहाँ पे V क्या है, यानी कि E है ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय Q, यानी कि E इंटू Q, और Q इज इक्वल टू पता है आपको क्या होता है, IT, Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT, ठीक है। Q इज इक्वल टू बट इधर लिख देते हैं, बट Q इज इक्वल टू IT देन W इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय IT, E मल्टीप्लाई बाय IT, या हम लिख सकते हैं EIT, ठीक है। अब आउटसाइड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, अब आउट, ये तो हमारा इंटरनल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल, ये इनसाइड सेल की बात है। अब आउटसाइड ऑफ द सेल का पोटेंशियल कितना है, V है, रेजिस्टेंस हमारा क्या है, R है, तो अब हम यहाँ इसको यहाँ पर अभी हम छोड़ देते हैं, इसकी आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।